क्या आप जानते हैं इंडिया में 90% ऑफ द पीपल 30,000 की सैलरी के आसपास काम कर रहे हैं। भारतवर्ष की एक औसतन सैलरी है 30,000 रुपये। बाकी बचे हुए 10% लोग रूल कर रहे हैं सभी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स पर काम करना बंद कर दिया है। एक युवक रोजगार की तलाश में इस इंस्टीट्यूशन, उस ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी विशेष में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ से निराश पाता है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं आज। साथियों नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और स्वागत है आपका पुनः। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल स्किल्स के बारे में। पर्सनल स्किल्स पर बात करने की क्यों ज़रूरत है? कारण सिर्फ एक है साथियों। कारण यह है कि आज कहीं ना कहीं काम करने का तरीका बदल गया है। जॉब स्किल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो जॉब स्किल्स क्या हैं? अब किसी कंपनी में पहले की तुलना में आज काम करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, तो फिर मनुष्य की ज़रूरत क्या है? आज कंप्यूटर ने इतना ज़्यादा अपने आप को प्रभावी बना रखा है कि एक ऑफिस में 10 लोगों का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो स्टाफ की कम आवश्यकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान की आवश्यकता तो रहेगी। लेकिन किस इंसान की आवश्यकता रहेगी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि आज किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप में क्या चाहिए? उसे चाहिए स्किल्स। कौन सी स्किल्स? सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, क्योंकि साथियों आज के समय में जॉब पाना आसान तो बहुत है। क्या कहा मैंने? आसान तो बहुत है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास कहीं ना कहीं स्किल्स की भरमार है। आप बहुत सारी स्किल्स पर काम मत कीजिए। बस आपको जिस भी स्किल्स पर आप काम करते हैं, आपको अपनी एक स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। उस स्किल के सहारे आप कई सारी जॉब्स में इंटर कर पाएंगे, कई सारी जॉब में, कई सारे प्रोफेशन में इंटर कर पाएंगे। और साथियों काम तो कोई भी जहाँ जिस फील्ड में जाता है वहाँ सीख ही जाता है, राइट? तो उसी की हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू। हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू में गए। अब इंटरव्यू में हमारे दिमाग में भी ये रहता है कि शुरुआत कहाँ से होगी, सामने वाला हमसे क्या पूछेगा, हमें क्या बोलना है। तो इसका जवाब आपके पास है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक स्किल पर काम करना है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? संवाद। क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, हम यहाँ वहाँ सभी जगह जब अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को इंटरव्यू में हमको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आप सोच कर जाते हैं इंटरव्यू और आपसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? कंपनी के बारे में पूछ लिया, डिटेल पूछ लिया, जहाँ काम करने जा रहे हैं उसके बारे में एक ब्रॉड एस्पेक्ट पूछ लिया, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाला है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। शुरुआत यहीं से होगी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या कठिनाई आती है कि हमने कहाँ से शुरुआत करना है। दिमाग में रहता है कि पहले नाम बताऊं, क्वालिफिकेशन बताऊं, या कहीं काम किया है वो बताऊं, या फिर कोई एक्सपीरियंस है वो बताऊं। तो क्या कहें? जल्दबाजी भी रहती है अंदर से। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ खड़े हुए हैं जिसने कई सारी इंटरव्यू को क्रैक किया है। 30 से ज़्यादा जॉब्स मैंने इंटरव्यू के माध्यम से क्रैक की हैं। हाँ, उसमें भी मैं क्लियर आपको कर दूं कि हो सकता है वो जॉब 5,000 की भी हो, 8,000 की भी हो, 10,000 की भी हो और 40,000 की भी हो। तो आप एक ऐसे इंसान के साथ खड़े हुए हैं जो अपने अनुभव से आपको सिखा सकता है कि आप अपने आप को किस तरह सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। साथियों कहा जाता है कि बेल बिगन हाफ डन। इट मीन्स कि यदि आपने शुरुआत अच्छी कर ली तो 50% काम आपने कर दिया। जॉब 50% आपके हाथों में है। शुरुआत कहाँ से करना है? अपने बारे में। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरव्यू जब शुरुआत हो रही है, आपको मौका दिया गया है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस करते समय बहुत ही बेफिक्री से, निष्फिक्र होकर अपने आप को, अपने बारे में बताना है। कितना आसान सा प्रश्न है कि आपसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस जब आपको करना है, तो आपको शुरुआत अपने नाम से करना है, राइट? अपने नाम से करना है। अपने बारे में बताने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक?
क्योंकि आप इंटरव्यू में गए हैं, आपको भी नहीं मालूम कि इंटरव्यू आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस इंटरव्यू से आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी आप भी नहीं जानते। तो क्यों ना फिर वहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होकर इंटरव्यू दिया जाए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। लेकिन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। पहली चीज़ तो वही हम आज जानने वाले, इंटरव्यू में अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। इतनी सारी भूमिका बांधने की केवल एक वजह है कि आप सभी को यह क्लियर हो जाए कि कम से कम अपने बारे में आपको बताना है। और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में यदि कोई शख्स है जो आपको सबसे ज़्यादा जानता है तो वो हो केवल आप। आपको अपने बारे में ही बताना है। तो इसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, यहीं से इंटरव्यू में शुरुआत होती है और यहीं से सामने वाले को पता चलता है कि ये इंसान हमारे काम का है या नहीं, राइट। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आज का हमारा ये टॉपिक जो है उसका नाम ही है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रेज होता है इंटरव्यू में वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इत्मीनान रखिएगा, कुछ सीख कर ही जाएंगे। एक बहुत अच्छी स्किल्स, जॉब्स के लिए हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारा अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, लेकिन नॉलेज साथियों धरा के धरा रह जाएगा यदि इंटरव्यू में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, तो थोड़ा इत्मीनान रखिएगा, क्योंकि हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने में दर्द होता है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो वही दर्द आपका रोजगार बन जाता है। ध्यान रखिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कुछ चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और अंत कहाँ करना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर मैंने इसको 8 पॉइंट्स में यहाँ पर हमने इसको प्रयास किया है कि आपके दिमाग में 8 पॉइंट हमने रखना है कि हमको क्रम से क्या क्या चीज़ें अपने बारे में बताना है, ठीक। अब हमारे माइंड का भी एक पैटर्न होता है कि हाउ टू थिंक, किस तरह से सोचना है। जिस क्रम में हम सोचेंगे उसी क्रम में हमको चीज़ें याद आ रही होंगी। ये सिर्फ किससे पता होगा, आपको। क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ आपको ग्रीट करना है। ग्रीट का मतलब क्या होता है साथियों, हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले ग्रीट करना, ग्रीट मतलब क्या होता है, अभिवादन। उदाहरण के लिए हम अपने दोस्त से मिलें, अपने बड़ों से मिलें, अपने अभिभावकों से मिलें, हमको उनको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सादर सत्कार, ये सारी चीज़ें ग्रीट कहलाती हैं। बट व्हेन वी आर प्रोफेशनल, जब हम किसी प्रोफेशन में हैं, एक इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो हमें वहाँ पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें वहाँ कहना होगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल हमने करना है। हो सकता है आपका इंटरव्यू सुबह में हो, दोपहर में हो या शाम के समय हो, इन 3 शब्दों का आपने इस्तेमाल करना है। कब करना है उसके बारे में देखते हैं। यदि आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग का समय कब तक होता है, 12 PM, दिन के 12 बजे तक आपको कहना है। एक मोटा माटी आपको याद रखना है कि दिन में 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग कहना है, राइट। हर एक परिस्थिति में जब आप इंटरव्यू में हैं, ठीक, क्योंकि हर एक चीज़ नोटिसेबल होती है, हमको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। 12 PM तक हमको क्या कहना है, गुड मॉर्निंग कहना है, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से। अगेन 12 के बाद शाम को 5 बजे तक टिल 5 PM, 5 PM तक हमको क्या कहना है, गुड आफ्टरनून। क्या कहना है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, तो हमको गुड आफ्टरनून को इस्तेमाल करना है। अगेन आफ्टर 5 PM यदि आप इंटरव्यू में हैं तो आपको कहना है गुड इवनिंग, राइट। आपको कहना है गुड इवनिंग शाम के समय से फिर रात तक। जब आप अलविदा कहते हैं अपने दोस्तों से, साथियों से, तब आप गुड नाइट कहते हैं अपने बड़ों से। लेकिन चूंकि आप इंटरव्यू में हैं, तब शाम को 5 बजे के बाद आपका इंटरव्यू होता है, आप बात करते हैं, देन आपको ग्रीट किस शब्द से करना है, गुड इवनिंग से। किन शब्दों का इस्तेमाल आपको साथियों नहीं करना है इंटरव्यू में विशेषकर, तो वो हैं हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप। इन शब्दों से बहुत ज़्यादा आपको बचना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगेन ग्रीट हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, तीनों वर्ड्स आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब दूसरा आपको अपना नाम बताना है। आप अपना नाम स्वयं जानते हैं, जो भी आपका नाम है। नंबर 2, बहुत ही प्यारा नाम होगा क्योंकि आप यूनिक हो। सो
नेम आपको ध्यान रखना है। नाम बताने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है और किस चीज़ से आपको बचना है, राइट। तो नाम बताने के लिए आपको कहना है दिस इज़ और आपका नाम, हाय। हाय से तो आपको बचना ही है क्योंकि आप इंटरव्यू में हैं, दोस्तों से फ्रेंड से मिल रहे हैं, तब आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू आर इन इंटरव्यू। सो दिस इज़, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। दिस इज़ आई एम, जैसे आपने कहा दिस इज़ प्रशांत, आई एम प्रशांत। माई सेल्फ, ये जो वर्ड है इससे आपको बहुत बचना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माई सेल्फ आपने कहा यहाँ पर प्रशांत, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। आपने कहा माई सेल्फ प्रशांत, आप इससे आपको बचना पड़े, क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ वन है माई नेम इज़ प्रशांत, यहाँ आप अपना पूरा नाम बताएंगे। माई सेल्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, कारण एक है क्योंकि माई सेल्फ एक पजेसिव नाउन है और पजेसिव नाउन के बाद में कभी भी पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ग्रामेटिकल रूल है। तो आप यहीं से आउट हो जाएंगे यदि आपने गलती की तो इनको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपके जॉब के द्वार खोलने वाला है। पहला बात हो गया, नाम आपने किस तरह से बताना है, तो ग्रीट हो गया, नेम हो गया। अब थर्ड वन प्लेस। प्लेस इट मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने कहना है आई बिलोंग टू, जो भी आपका शहर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक, बालाघाट, आपने यहाँ पर कहना आई बिलोंग टू, आपने कहा आई बिलोंग टू भोपाल, राइट। अब एक चीज़ होता है, आप किसी मेट्रो सिटी में हैं, आप अदर स्टेट में इंटरव्यू के लिए गए, तब आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आप कहते हैं मैं भोपाल से ही हूँ, ठीक, एक होता है भोपाल, भोपाल में कई सारे तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, विलेजेस हैं, वो चीज़ हो गई। बट आप जब एक बताना चाह रहे हैं कि मैं भोपाल से हूँ, इट मीन्स एक भोपाल के लिए हो गया, लेकिन आपने कहना है कि मैं भोपाल से ही हूँ, देन आपको कहना पड़ेगा आई बिलोंग टू भोपाल इटसेल्फ, मतलब हुआ कि मैं भोपाल से ही हूँ। अगेन आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम भोपाल, और जो भी आपकी सिटी का नाम हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तीन चीज़ें आपने ध्यान रख ली। फोर्थ वन आप इंक्लूड कर सकते हैं फैमिली। इसके बारे में आप चाहें तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप बताना चाहें आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी जॉब का नीड क्या है, आप वहाँ क्या क्या बताना चाहते हैं और क्या क्या आप स्किप करना चाहते हैं, ठीक। अपने बारे में इत्मीनान से बोलना है हर एक चीज़, ठीक। फैमिली, लास्ट में आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपको बचना है जो आपके दिमाग से एक भ्रम निकाल दें कि इंटरव्यू में कहीं वो प्रश्न पूछ ले जो आपको नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू में होता है तैयारी तो बहुत है पर पूछेंगे क्या, क्योंकि इतना बड़ा जीवन है, बहुत सारा सीखा है हमने। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के इंटरव्यू में ऐसा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा जो आपको एक 25, 50, 75 हज़ार की जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लास्ट में एक आपको मूल मंत्र में बता दूंगा कि क्या प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा और क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। फैमिली के बारे में आपको क्या कहना है, आपने बताना है इन माई फैमिली, जैसे बचपन में हमें सिखाया गया था देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, उसी तरह से आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहना है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम, मेरी फैमिली में मेरे अलावा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक। अब मेरी फैमिली है, मैं तो वहाँ रहूँगा ही, माई पेरेंट्स मेरे मदर फादर भी रहेंगे, तो इन माई फैमिली माई पेरेंट्स अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव। अब यदि आपके बड़े भाई हैं तो छोटे भाई हैं, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर, मतलब मेरे 2 बड़े भाई हैं। बड़े के लिए एल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और छोटे के लिए यंगर। अगर आपकी एक बड़ी बहन भी है तो आपने कहना आई हैव 2 एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, राइट। अब यदि आपका छोटा भाई है आप कहेंगे आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, राइट। मेरी एक छोटी भाई और छोटी बहन है, ठीक। अब नंबर 4 आपने क्या ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन, क्योंकि बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन ही तो आपने जॉब में अप्लाई किया है, तो आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा कि क्वालिफिकेशन आपका कितना है।
तो आपको ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन। नंबर 5, यदि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक, नंबर 5 है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप किस तरह से बताएंगे, आपने कहना है आई एम इन अ क्लास। यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में आप परस्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने कहना है आई एम इन अ क्लास 6, राइट। आपकी जो भी क्लास हो, आई एम इन अ क्लास 10th, राइट। अब नेक्स्ट आप कह सकते हैं आई एम इन अ 6th स्टैंडर्ड। यदि आपको इन सबों में से, मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूँ, इन सबों में से आपको एक एक सेंटेंस उठाना है केवल, जो आपकी जुबान पर फिट बैठ जाए, राइट। जो यहाँ पर स्किल सेट पूरा है, राइट। अब देखने में, सीखने में दर्द होता है साथियों, ध्यान रखना, कठिनाइयाँ आती हैं, लगता है क्या बिल्कुल इतना सारा सीखना पड़ेगा, वो तो ऐसे ही ठीक है। नहीं ठीक है, ये ठीक है कि चक्कर में आज हमको सीखना पड़ रहा है। ठीक होता तो आप अभी नहीं सीख रहे होते, राइट। तो ये विशेष ध्यान रखना है, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो भी सेंटेंस आपको जुबान पे सेट होता है वो आप सेट कर लेंगे। कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है। आई एम इन अ क्लास 6, ग्रामेटिकल क्या एरर है यहाँ पर, आई एम इन अ क्लास 6। अगर आप कहते हैं 6th तो ये गलत है। ठीक, आपको कहना होगा आई एम इन अ क्लास 6। और यदि आप कहना चाहते हैं आई एम इन अ 6th स्टैंडर्ड, तब यहाँ पर आप 6th का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप कहना चाहते हैं आई एम बीटेक और आई एम पीएचडी, आप जो आपका क्वालिफिकेशन है, यदि आप ग्रेजुएट हैं या बीटेक परस्यू कर रहे हैं, आप कहेंगे आई एम बीटेक, आई एम पीएचडी इन, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। आप यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, आई एम बीएड और आई एम पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने कहा आई एम पीएचडी इन कॉमर्स, आई एम पीएचडी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप यदि किसी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स डिग्री में आप परस्यू कर रहे हैं, किसी क्लास में परस्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चल रही है, राइट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तब आप कहेंगे आई एम परसुइंग। जो भी आपका क्लास है आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग 3rd ईयर, आई एम परसुइंग 4th ईयर, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, राइट। इस तरह से आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग बीटेक 4th ईयर, इस तरह से आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नंबर 6, एडिशनल क्वालिफिकेशन। खेल इसी का है, एडिशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ से बात बनेगी, क्योंकि एप्लीकेशन जिसने अप्लाई किया है सबों को मालूम है कि अप्लाई करने वाला ग्रेजुएट ही होना चाहिए, या जॉब का जो क्राइटेरिया तय किया गया है, मास्टर्स होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो तो सब होंगे वहाँ पर। लेकिन एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपने भाई एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या है आपके पास, तो नंबर 6 आपको ध्यान रखना है। आपने अपनी डिग्री मेंशन करने के बाद, अपना क्लास मेंशन करने के बाद, आपने बताना है एडिशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, कोई ट्रेनिंग कोर्स हो, कोई ट्रेनिंग आपने किया हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपने कहना है आई हैव डन, जैसे आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो आपको कहना है आई हैव डन DCA, आपने मेंशन कर देंगे आई हैव डन DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप चाहते हैं कि आप मेंशन करें कि कहाँ से आपने किया है, तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं। फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, फ्रॉम आपने कहा आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, आपने कहा फ्रॉम माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। आपने यदि PGDCA किया है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं आई हैव डन PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है जिसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ के लिए आपने किया, उसको आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 मंथ कोर्स या डिप्लोमा, आई हैव डन 6 मंथ कोर्स या डिप्लोमा। मतलब आप एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा इन के बाद जो भी आपने डिप्लोमा किया है। सपोज आपने कोई डिप्लोमा किया जिसका नाम DMLT है, राइट, जिसका नाम DMLT है, तो आप कहेंगे आई हैव डन
यदि उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है 6 मंथ का है तो आप कहेंगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे टाइम अपने डिप्लोमा या कोर्स के अकॉर्डिंग। आप कहेंगे आई हैव डन 6 मंथ कोर्स इन DMLT। DMLT इसको मेंशन कर सकते हैं फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। फ्रॉम आप कहना चाहते हैं कहाँ से किया है तो आप कह सकते हैं फ्रॉम GMC भोपाल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यहाँ पर आप इसको मेंशन कर देंगे, राइट। नाउ सेवंथ क्या है, एक्सपीरियंस। यदि आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं जहाँ पर आपको अनुभव की आवश्यकता है, अनुभव के आधार पर आपको वहाँ चयन मिलने वाला है, तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं, ठीक। अनुभव, एक्सपीरियंस में आप बता देंगे यदि आपने कहीं पर वर्क किया है, आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, सीधा आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप एक्सपीरियंस के बारे में जब बात आई आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। इसका मतलब है मैंने अभी हाल ही में अपना जो है स्टडी कंप्लीट किया है और मैं एक फ्रेशर हूँ, इसका ये मतलब होगा। यदि आपके पास किसी तरह का अनुभव है, आप कह सकते हैं आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन। अब यहाँ पर टाइम मेंशन है, आपने जो भी जितने भी साल का आपको अनुभव है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई हैव 4 years, 2 years, 6 month, 1 month, 3 months, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद ये जहाँ पर ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, या आपका फील्ड जिसमें आपको पोजीशन मिली हो, जहाँ पर आपने काम किया हो। आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन, कंपनी का नाम जो भी आपका कंपनी है, ठीक। अगेन आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद। यदि आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है और ज़्यादा टाइम का है, कम टाइम का है, तो आप इसको कहेंगे वर्किंग विद। आपने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि आपने कहा आपको 2 years का एक्सपीरियंस है कहीं टीचिंग का, एकेडमिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने कहा आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद मंदसौर यूनिवर्सिटी, राइट। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद कोई यूनिवर्सिटी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, राइट। ये हो गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यहाँ तक आपका जो स्किल जो आपको बताना थी, जो आपको अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना था, लगभग चीज़ें आपने बता दी हैं। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत शुरुआत में मैंने कहा था कि इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद पहला प्रश्न जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इस बारे में मैंने आपसे कहा था, ठीक। और कौन सा प्रश्न आएगा अब आप तय करेंगे कि मुझसे क्या प्रश्न पूछा जाए, उसी बारे में है बात। एक्स्ट्रा पॉइंट कहा मैंने, मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हॉबी, ठीक। यहाँ पर स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस के बाद हमने कहा एक्स्ट्रा में हॉबी। यदि आप हॉबी बताना चाहते हैं, एक बहुत कॉमन सा एक स्टेटमेंट है जो हम अपने रिज्यूमे में, CV में मेंशन करते हैं, ठीक। क्या है, माई हॉबी इज़, मेरी हॉबी क्या है, तो हम बता रहे हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। मेरा जो शौक़ है, मेरी जो हॉबी है वो क्या है, म्यूज़िक सुनने की है। आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज़ सिंगिंग, स्विमिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट और चेस, राइट। इसके बाद यदि आप मेंशन करना चाहते हैं कि आपको क्या सुनना पसंद है, सुनना पसंद है क्या, म्यूज़िक। आपको क्या पढ़ना पसंद है, माई हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल, बुक्स, ठीक। पोएट्री, क्या आपको पसंद है, माई हॉबी इज़ डांसिंग, किस तरह का डांस आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंगिंग, स्विमिंग, ये हो गया। अब साथियों यहीं से तय होगा कि आगे प्रश्न क्या होगा। प्रश्न होगा, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि और क्या तरीका है कहने का जो और आसान है इससे। हम यहाँ कह सकते हैं आई लव टू, टू जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे आई लव रीडिंग, आई लव
लिसनिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव कुकिंग, आई लव स्विमिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्ले चेस। ठीक, इस तरह से हम कहेंगे। अब जब आप ये पॉइंट मेंशन कर रहे होंगे तो यहीं से प्रश्न आएगा कि किस तरह का, आपने कहा माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो प्रश्न बनेगा किस तरह के म्यूज़िक आप सुनते हैं। आपने कहा रीडिंग, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा किस तरह की क्या पढ़ते हैं आप, तो आपने कहा कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो आपसे नाम पूछा जाएगा कि कौन सी किताबें, वो किताबें बताइए जो लास्ट आपने रिसेंटली पढ़ा था, तो आपको वो किताबों के बारे में तैयार करके जाइएगा। हर वो चीज़ जो आपने यहाँ मेंशन की है, यहीं से सारा इंटरव्यू सेट हो जाता है। हर वो चीज़ जो आपने यहाँ पर मेंशन की है, वहाँ से प्रश्न बनता है। बस यही पूरी रूपरेखा है इंटरव्यू की, और कुछ नहीं है इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कि आपने क्या कहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आप इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सरलता से जटिलता की ओर, या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन से समाप्ति की ओर। सेल्फ इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी कोई जो इंटरव्यूअर होता है, आपका जो एग्जामाइन कर रहा है आपको, वो कभी भी कोई नोटिस या किसी तरह का प्री प्लान वो क्वेश्चन रख कर नहीं बैठता है कि आपसे क्या पूछना है। सारे प्रश्न यहीं से तय होते हैं। आपने कहा माय हॉबी इज़ कुकिंग, कुकिंग मतलब आपसे पूछ लिया गया, अच्छा आपको कुकिंग पसंद है, तो अच्छा शेफ़ के भी नाम आपको पता होंगे, हु इज़ द फेमस शेफ़ ऑफ इंडिया, तो भारत का एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए, पर्सनालिटी का जो शेफ़ है, जो कुकिंग में बहुत फेमस है, तो आपने यहाँ नाम बताना पड़ेगा, है ना। आपने प्लेइंग क्रिकेट बताया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको खेलना क्यों पसंद है, यही खेल क्यों पसंद है, इसकी क्या विशेषता है, कितने प्लेयर्स होते हैं। लास्ट में जो पूछ लिया सकता है आईपीएल के बारे में जानते हैं, या फिर टेस्ट मैच के बारे में जानते हैं, चेस के बारे में आपसे पूछ लिया गया, तो चेस में आपको एक फेमस पर्सनालिटी का नाम बताइए, एक इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं चेस में उनका नाम बताइए, चेस के बारे में उसकी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको, हर एक शब्द जो आपने कहा है वो बॉल है, राइट, वो आपने बॉल फेंक रहे हो कि सामने वालों से किस तरह से प्ले करेगा। ठीक, अब आपने डिसाइड करना है कि हमको सामने जो बैटमैन खड़ा है, बैटमैन जो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, उनको हमको आउट करना है, या फिर वो हमको आउट कर देंगे, राइट, आपके ऊपर है पूरा। लास्ट, अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा है, अगर ये आपको मेंशन करना है, आप कहेंगे माय हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। इस तरह से आप 2 हॉबी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि इसमें से आपको कोई हॉबी है, या जो भी आपकी वॉटएवर जो भी आपकी हॉबी है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे माय हॉबीज़ आर कुकिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबीज़ आर स्विमिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। नाउ द लास्ट वन, इतना सारा सब कुछ बताया, अब ख़त्म कैसे करें ये भी हमको पता होना चाहिए। शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशियल एंड एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो एंड कहाँ करना है, लास्ट में आपको कहना है दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, राइट, दैट्स ऑल अबाउट मी, कि ये जो सब मैंने बताया यही सब मेरे बारे में। ठीक, अब बात है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई सर, लेकिन अब करें क्या इन सब चीज़ों का। तो बोले भैया ये सब ऐसा कुछ कर दो कि हमको पूरा याद रह जाए, क्योंकि इतना सारा तो हम कैसे याद करेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी यहाँ से सभी जगह से 1, 2, 1 ग्रेड, सेकेंड नेम, थर्ड प्लेस, फोर्थ फैमिली, फिफ्थ क्वालिफिकेशन, 6 एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स, 7th एक्सपीरियंस, 8th आपका हॉबी हो सकता है या एक्स्ट्रा भी है ये, इसके बारे में सारी तैयारी रखना है। और 8th या अगर ये 8th है तो फिर ये 9th रहेगा। 9th जो है आपका दैट्स ऑल अबाउट मी, इसको एक्स्ट्रा कहा इसलिए इसको हमने नंबरिंग नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखें। एक एक पॉइंट यहाँ से उठाइए तो आपके पास इतना सारा जो है
आपके पास केवल बचने वाले हैं 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स में आपको अपने पूरी जीवन की कहानी बता देना है कि कहाँ से तो पढ़े हैं, कहाँ से लिखे हैं, कहाँ से स्किल सीखा है और क्यों हमें ये जॉब चाहिए इन द सेंस कि वाई आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। आप क्यों इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। भाई साहब आपको उसको बता देना है कि ये जॉब अगर आपने मुझको नहीं दी तो मुझसे अच्छा बंदा आपको नहीं मिलने वाला। एक बहुत बेहतर इंसान आप खोदोगे जो आपकी कंपनी को फर्श से अर्श तक ले जाने की काबिलियत रखता है। शुरुआत यहीं से हुई। कोई नहीं जानता आपको कितना आता है कितना नहीं आता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। हर एक जगह से, अब मैं बता दूं कि हर एक जगह से प्रश्न बनेगा। गुड मॉर्निंग और नाम पर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। हो सकता है कोई आपके नाम का भी अर्थ पूछ ले, कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बैठा हो तो कि बताइए टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रशांत, इसका अर्थ भी पूछ सकता है। तो अपने नाम पर भी आपको काम करना रहेगा। वैसे ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बट थर्ड वन, जब जैसे ही आप बताएंगे आई बिलोंग टू भोपाल, आई बिलोंग टू भोपाल, आपसे पूछा सकता है अच्छा भोपाल में कोई फेमस चीज़ के बारे में हमको बताइए, भोपाल की क्या खासियत है, क्योंकि भोपाल कैपिटल भी है मध्य प्रदेश राज्य की, तो उसके बारे में पूछा सकता है ना। वहाँ का पूरा जो भी फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में, भोपाल का एक अच्छा अध्ययन आपको करना रहेगा। ठीक, जहाँ से भी आप हैं, अगेन फैमिली, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं होगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है वो क्या है, राइट, ऑक्यूपेशन क्या है। अब पूछते हैं तो आपने बता देंगे माई मदर इज़ हाउस वाइफ, वो एक गृहिणी है। माई फादर इज़ फार्मर, मेरे पिताश्री जो हैं वो फार्मर है। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन जो बताएंगे उसमें कोई कमी दमी नहीं है, जो है वो बता देंगे। ठीक, एक सेंटेंस यहाँ से उठाना है। 6th वन, जो भी आपने स्किल सेट है आपका, तो स्किल हो गया। स्किल से कोई प्रश्न नहीं होगा क्योंकि ये तो डिप्लोमा आपने कर लिया। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में बस ये रहेगा कि आपने जो लास्ट काम किया था, तो जो भी आप इलोबरेट करते हैं, जो भी आप बताते हैं, अपना फील्ड में जॉब था, डेस्क जॉब था, ठीक, जो आपका जॉब रहा वो इवेल्यूट करने का था, असिस्ट करने का था, ठीक, या ग्रुप वर्किंग था, लीडरशिप का था, उसके बारे में भी आपने अच्छे से क्लियरिटी रखनी होगी। तभी आप शब्दों के इस माया जाल में नहीं उलझेंगे और अभिमन्यु की तरह इस चक्र को भेद तो देंगे, लेकिन निकलेंगे तभी जब इन सब पर काम कर कर आएंगे। अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु बस ऐसे बनना है कि इन चक्र में घुस भी जाना है, लेकिन अभिमन्यु के साथ में एक स्किल और ऐड कर लेना कि चक्र को तो भेद कर आना है, लेकिन वहाँ से निकल कर भी आना है। ठीक, अपने मायाजाल में तब फंसोगे जब इन पर काम नहीं करोगे।